पर्चा पर चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी घमासान भी तेज हो चुका है और कांग्रेस की जल्द ही पहली लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस से कुछ ऐसे नाम हैं जो लगभग फाइनल है, तो बीजेपी भी जोर आजमाइश कर रही है। पर्चा पर चर्चा में आज बात करेंगे उन सीटों की जहां से कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम फाइनल माने जा रहे हैं और बीजेपी के भी कई संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। चलिए शुरुआत करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से हम चर्चा भी करते हैं, क्योंकि इंतजार सीटों को लेकर है, लिस्ट को लेकर है कि आखिर किसका नाम फाइनल होता है, लेकिन अहम सीटों की बात करें आज की, अगर हम बात करते हैं जायल सीट, जहां से कांग्रेस से मंजू मेघवाल का नाम फाइनल माना जा रहा है, तो बीजेपी से मंजू बाघमार है, नानक दास महाराज हैं, तो भीमा राम मेघवाल और सुरेंद्र पवार ने भी दावेदारी पेश की है। ये चार नाम बीजेपी से। देखिए, नागौर की जायल सीट एससी की रिजर्व है। श्वेता और मंजू मेघवाल जो कि जायल से भी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की, वो बड़ी दलित नेता हैं उस पूरे बेल्ट की, नागौर जिले की, और ख़ासतौर से निर्विवाद उनकी छवि रही है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी ये जो लिस्ट है, ख़ासतौर से नायल में बीजेपी के उम्मीदवारों की, उन्हें मंजू बाघमार पहले भारतीय जनता पार्टी की विधायक रह चुकी और मंजू मेघवाल को उन्होंने चुनाव हराया था और एक पढ़ी लिखी महिला के तौर पर उनकी इमेज है। और इसके अलावा भी और भी नाम चर्चाओं में है। कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह यहाँ कहा जा सकता है कि मंजू मेघवाल का नाम तय माना जा रहा है, फाइनल माना जा रहा है। पहली सूची में भी उनके नाम की चर्चा है। हालांकि इस बार वो इस सरकार में मंत्री नहीं बन पाई, लेकिन पिछली गहलोत सरकार में वो मंत्री भी थी। जी। और जायल के बाद अब चर्चा खाजूवाला सीट की करते हैं। योगेश जी, कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल यहां से नाम है, लेकिन बीजेपी से भी करीब 5 नाम हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। रवि मेघवाल है, ओम प्रकाश मेघवाल है, किशन लाल मेघवाल है, मांगीलाल मेघवाल और साथ ही पूर्व विधायक रहे विश्वनाथ मेघवाल भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, खाजूवाला सीट गोविंद मेघवाल जो कि कैबिनेट के मंत्री हैं राजस्थान की गहलोत सरकार में, कांग्रेस पार्टी के दलित चेहरे हैं, कोर कमेटी के वो सदस्य भी हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं तमाम कांग्रेस के विज्ञापनों पर, कांग्रेस के प्रचार सामग्री पर प्रमुखता से उनका फोटो भी छप रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो गोविंद मेघवाल को एक सशक्त दलित चेहरा कांग्रेस पार्टी ने बना दिया है और वो खाजूवाला से विधायक हैं। उनके परिवार का भी पूरा बीकानेर डिवीज़न की दलित राजनीति पर, पंचायत की राजनीति, जिला परिषद की राजनीति पर एक वर्चस्व है। तो मुझे लगता है कि उनके नाम पर कोई शक शुबा नहीं है, उनको टिकट मिलेगा और उनका नाम पहली लिस्ट में आ जाएगा। और वही भारतीय जनता पार्टी के नामों पर गौर करें तो कई नाम यहाँ चर्चाओं में हैं। विश्वनाथ मेघवाल पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके, गोविंद मेघवाल को उन्होंने चुनाव हराया था, संसदीय सचिव भी रह चुके, उनका नाम चर्चाओं में है। और साथ ही बीजेपी के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बेटे रविशेखर मेघवाल का नाम भी यहाँ पर चर्चाओं में है। उन्होंने जिला परिषद का एक चुनाव भी यहाँ लड़ा था, जीत उनको नहीं मिल पाई थी क्योंकि गोविंद राम मेघवाल के परिवार के सामने वो हार गए थे, लेकिन एक युवा नेतृत्व के तौर पर उनके नाम की यहाँ पूरी चर्चा है और काफ़ी सक्रिय भी इस इलाके के अंदर है। तो वहीं अन्य नामों को लेकर भी हैं, चाहे वो कांग्रेस, चाहे किशन लाल मेघवाल हों, चाहे अन्य नाम चर्चाओं में है। लेकिन मुझे लगता है गोविंद मेघवाल के नाम को लेकर कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी का जो पूरा कहा जा सकता है दलित राजनीति जो पूरी उस डिवीज़न की है, ख़ासतौर से बीकानेर संभाग को लेकर, उसमें एक बड़ा नाम गोविंद मेघवाल का है और पहली लिस्ट में उनका नाम आएगा। जी बिल्कुल। और वैर सीट की बात करते हैं, कांग्रेस से यहाँ कोई शक नहीं है, भजन लाल जाटव मंत्री हैं और इनका नाम यहाँ से तय माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी से अगर हम उम्मीदवारों की बात करें, बहादुर सिंह कोहली, ओम प्रकाश पहाड़िया, कोयल महावर और शिवानी दायमा भी हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, टिकट चाह रही हैं। वैर सीट है कांग्रेस पार्टी से भजन लाल जाटव जो कि कैबिनेट के मंत्री हैं गहलोत सरकार में, पीडब्ल्यूडी महकमा है और एक कहा जा सकता है इस सरकार में उनका ग्राफ काफ़ी बड़ा, उनको एक मजबूत महकमा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया पीडब्ल्यूडी के तौर पर। सड़क तंत्र के विकास में, निर्माण में बड़ा योगदान उनका कहा जा सकता है। उनके नाम को लेकर कोई दिक्कत कांग्रेस पार्टी मुझे लगता नहीं होगी और पहली सूची में भजन लाल जाटव का भी नाम शुमार हो सकता है। और वहीं बीजेपी में पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली उनका नाम है और पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे ओपी पहाड़िया जो कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उनके नाम की भी चर्चा है। पार्टी किसे टिकट देती है ये अलग बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि ईस्टर्न राजस्थान की दलित राजनीति का एक प्रमुख केंद्र है वैर
विधानसभा का इलाका, और वहाँ पर भजनलाल जाटव के सामने कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार तो तय मान सकते हैं हम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है ये बीजेपी की लिस्ट से ही पता लग पाएगा। जी बिल्कुल योगेश जी, सादुलपुर सीट, ये सीट क्या कहती है? क्योंकि कांग्रेस से तो यहाँ कृष्णा पुनिया का नाम तय माना जा रहा है, बीजेपी से भी ज्यादा दावेदार नहीं है। दो अहम नाम है, राम सिंह कसवा, कमला कसवा। देखिए, चूरू जिले का ये पूरा इलाका और ख़ासतौर से हरियाणा से सटा ये भूभाग अपने आप में जाट राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। और कृष्णा पूनिया जो कि ओलंपियन है, और कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी ने उनको लाकर दाव खेला था, यहाँ पर चुनाव लड़ाया विधानसभा का, और वो एक सशक्त चेहरे के तौर पर चुनाव भी जीती। और एक कहा जा सकता है आज की तारीख में एक बड़ी नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी में स्थापित हो चुकी हैं। उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया गया था जयपुर ग्रामीण से। लेकिन राजनीतिक तौर पर कृष्णा पूनिया पूरी तरह चूरू की राजनीति और सादुलपुर की राजनीति में खासी सक्रिय रही है। मुझे लगता है पहली लिस्ट में कृष्णा पूनिया के नाम की भी कहा जा सकता है शुमार होगा और उन्हें टिकट मिलेगा। पहली लिस्ट में उनका नाम शामिल हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में दो बड़े नाम अब तक सामने आए हैं, एक ही परिवार के नाम है और अरसे से यही इस इलाके में बीजेपी की पहचान है, कसवा परिवार। राहुल कसवा वो सांसद हैं चूरू के और ख़ास तौर पर युवा चेहरे के तौर पर सदन के अंदर नज़र आते हैं। उनके नाम की चर्चा है। तो दूसरे नाम को लेकर कहा जा सकता है वो उनकी मां हैं कमला कसवा, वो भी भारतीय जनता पार्टी से एक बार विधायक रह चुकी हैं। पिता राम सिंह कसवा भी सांसद रह चुके हैं। तो कसवा परिवार का ही यह मुकाबला कांग्रेस से अब तक होता आया है। बीजेपी में कसवा परिवार को लेकर कहा जा सकता है कि किसी न किसी कसवा परिवार के सदस्य को यहाँ से टिकट भारतीय जनता पार्टी का मिलता हुआ नज़र आ सकता है। कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर एक ही नाम मोटे तौर पर सामने है, वो कृष्णा पूनिया का है। जी चलिए योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए। तो पर्चा पर चर्चा, जिसमें हम आज चर्चा हमने की है 4 अहम सीटों को लेकर, और ये वो सीट है जहां से कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। बीजेपी से भी कई दावेदार हैं और इसलिए इंतजार है क्योंकि पहली सूची आने की बात कही जा रही है कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से, और माना यही जा रहा है कि ये वो अहम सीट रहेगी जहां पर कोई मुकाबला नहीं, एक नाम फाइनल है और ये वो सीट्स हैं जो पहली सूची में आ सकती हैं। हालांकि फिर हाजिर